नीतीश जी को हम लोग वोट देंगे। और नीतीश जी का जब राजकुमार बाबू का हाथ मजबूत करेंगे तो नीतीश जी का हाथ मजबूत होगा। तेजस्वी वगैरह आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तब क्या कहिएगा? मेरे भी ध्यान में है कि 1 से 2 बार हम लोग यहाँ पे सिर्फ आ पाए हैं और आप ही के बीच में रहे हैं। चूंकि कम का कार्यकाल रहा है लेकिन उसमें नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद लोगों का प्रेम आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति, हरदिया के लोग, इस टोले के लोग हमेशा हमारे दिल में बसे हैं। 2005 से पहले और 2005 के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को वोट बैंक बना के रखा गया। देखिए, राजकुमार सिंह जो मटिहानी के विधायक हैं, फिर से अपना भाग आजमा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम मटिहानी आए हुए हैं और हमने देखा कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो इन्हें माला पहना रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने काम किए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये जो लोग हैं वो एनडीए के वोटर नहीं है, लेकिन माला फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले चचा लोग से बात करते हैं। हाँ, आइए, इधर आइए। ये बताइए, राजकुमार जी विधायक हैं, क्या जीत पक्की है? जीत तो इस बार पक्की है। हाँ। इस बार इनको हम वोट देंगे। विकास किए हैं? विकास तो नहीं हुआ इस गांव में, मगर इस बार करेंगे। अब पक्का सच्चा वादा है, हम लोग इनको मत देंगे। नीतीश जी ने तो काम किए हैं आप लोगों के लिए। जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। बहुत काम किए मुस्लिम के हाथ। हाँ, नीतीश जी काम किए हैं। जी। लालू जी कहते हैं कि भाई हम सच्चे सिपाही हैं। जी नहीं है। नीतीश जी को हम लोग वोट देंगे। और नीतीश जी का जब राजकुमार बाबू का हाथ मजबूत करेंगे तो नीतीश जी का हाथ मजबूत होगा। चाचा आशीर्वाद दे दिया है? आशीर्वाद दे दिया। एकदम कामयाब है। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। अच्छा, उधर से लोग आएंगे, मान लीजिए तेजस्वी वगैरह आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तब क्या कहिएगा? इनको देखिए, राजकुमार बाबू पक्का है। एकदम पक्का है एकदम। राजकुमार जी, लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन लोग प्यार भी कर रहे हैं आपसे बहुत। और शिकायतें जो भी हैं वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि जेन्युइन शिकायत है लोगों की, कि हम बहुत ज्यादा हर एक क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं। और हरदिया में इस चिलमिल पंचायत में हम लोग इस टोले मोहल्ले में सिर्फ एक बार आए थे, जब एक घटना हो गई थी उस वक्त आए थे, किन्हीं को गोली लगी थी। उसके बाद हम लोग नहीं आ पाए हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक पंचायत की बात है, पंचायत में हमने कई कार्य करवाए हैं। इस टोले में नहीं हो पाया कार्य, लेकिन यहीं पे छपकी में पोखर का निर्माण करवाया, सड़क का निर्माण करवाया, यहाँ पे स्कूल में काम करवाया, यहाँ इनका हरदिया पंचायत का प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे भवन का काम करवाया, बाउंड्री वॉल का काम करवाया। तो हम लोगों ने कार्य निश्चित रूप से किए हैं। लेकिन जहाँ तक इस टोले मोहल्ले की बात है, यहाँ पे मेरे भी ध्यान में है कि 1 से 2 बार हम लोग यहाँ पे सिर्फ आ पाए हैं और आप ही के बीच में रहे हैं। चूंकि कम का कार्यकाल रहा है लेकिन उसमें नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद लोगों का प्रेम आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति और उनके किए हुए कार्यों के प्रति लोगों का इतना अगाध स्नेह है हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों का, कि पूरा समर्थन मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने विकास के काम में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भी भेदभाव नहीं। 9,000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की सोच नीतीश कुमार जी की रही। और जब अभी सभी बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों की पेंशन की राशि बची तो बढ़ी, तो उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों की भी उसी तरीके से बढ़ी। 125 यूनिट बिजली माफ हुआ तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की भी वैसे ही माफ हुई। और आज महिलाओं का, आज मैं कई जगह पूछा है महिलाओं से, मैं आपसे जरूर अपील करूंगा कि आप सभी परिवार की एक महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए अभी जो सरकार 10,000 रुपए की राशि दे रही है उसका उपयोग जरूर से जरूर कीजिए। और उसमें किसी प्रकार का भ्रम जो अपोजिशन के लोग फैला रहे हैं कि ये रुपया वापस लिया जाएगा, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने ये वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दिया। ये पूरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सब लोगों ने और हम लोगों ने लगातार कहा है। और जीविका के जहाँ पे जाते हैं केंद्रों पर भी सभी को ये कहा जा रहा है कि ये पैसे की वापसी नहीं है, ये आपके लिए प्रोत्साहन राशि है। इस पैसे से आप रोजगार करके दिखाइए, छोटे से छोटा रोजगार, मुर्गी पालन, बकरी पालन, अब
कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी लगे। और अगर आप 6 महीने इस रोजगार को आपने करके दिया, जीविका के माध्यम से उसका पूरा असेसमेंट होगा, तो 2 लाख रुपए भी फिर आपको दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी योजना है, इसमें कोई भेदभाव नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास है अल्पसंख्यक जितने हमारे युवा साथी हैं, इनको भी पता है कि आज अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ इनको भी उसी तरीके से है, इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हमारी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं सारी, जो आप पढ़ के लिख के नौकरी करना चाहती हैं, तो अब सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण उनके लिए भी है। तो जब कोई भेदभाव नहीं है तो पूरा समर्थन इस बार ये सभी लोग नीतीश कुमार जी को नहीं, ठीक है, देखिए समर्थन दे रहे हैं, लेकिन एक वादा आप जो इस खास इस पंचायत के लिए, इस टोला के लिए कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, ये हम रिकॉर्ड रखेंगे राजकुमार जी। बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और मुझे इस बात का खुद भी अफसोस है कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आ पाया, 1 से 2 बार के अतिरिक्त मैं नहीं आ पाया हूँ, लेकिन हरदिया के लोग, इस टोले के लोग हमेशा हमारे दिल में बसे हैं। और जब भी कहीं से किसी प्रकार की अगर कोई सूचना मिली है तो हमने उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास जरूर किया है। आने वाले समय में हम जहां जहां कम गए हैं, हम उन्हीं को प्राथमिकता देके सबसे पहले उन्हीं जगहों पे ज्यादा जाएंगे। क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत सीमित रहा है, कोरोना से भी बाधित रहा, और 600-700 के दिन में, 600-700 दिन मात्र कार्य के दिन में आप 3 लाख, 3.25 लाख मतदाताओं के बीच में, वोटर की संख्या तो बहुत अधिक है, वो जाना नहीं। हमने आपको देखा है, पटना में भी आप रहते थे तो मंत्रियों के आवास पे जाते रहते थे अपने क्षेत्र को विकास के लिए, अब मंत्रियों के पास भी लगे रहते थे, तो जाहिर सी बात है विकास करवाने के लिए पटना में इस बार आपको ज्यादा रहना। निश्चित रूप से हमने लगातार प्रयास यही किया कि लोगों ने जब 2020 में मुझे चुना तो एक सड़ी हुई मानसिकता से बाहर निकल के लोगों ने मुझे चुना है, और वो मानसिकता जनप्रतिनिधि की थी, मतदाताओं की नहीं थी। और उस मानसिकता से बाहर निकाला लोगों को, लोगों के विकास से जोड़ने का काम किया, और लोगों ने तय किया कि अब मटिहानी को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार ये चाहिए। और नारियल कंबल की राजनीति से बाहर निकल के लोगों ने अपना समर्थन मुझे दिया। तो जब इतना बड़ा समर्थन लोगों का मुझे मिला तो मुझे भी काम करके, और काम सरकार के माध्यम से होता है, तो सरकार के बीच में आशीर्वाद पक्का है। एक बात और है, मैं आज सभी हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक के बुजुर्ग और युवा साथी, आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं, और अपने हृदय पे, आप लोग तो खैर नए जमाने के लड़के हैं, 2005 से पहले और 2005 के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को वोट बैंक बना के रखा गया। जब उनको मौका भी था, 15 साल का शासनकाल भी उनका था, तब भी आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और तब से लेके आज तक भी सिर्फ ठगी करके, आपको गुमराह करके, आपको वोट बैंक बना के रखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, और हर संभव प्रयास किया, जो सबको मिल रहा है वो आपको भी मिले। तो इस बार आपसे अपील होगा कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का ये उनको एक मेडल देने का वक्त है। आपको जब कोई परीक्षा होती है तो उसका मेडल, उसका जो ये होता है वो मैच के वक्त दिया जाता है। और नीतीश कुमार जी को यदि आप लोग इस बार, आप लोग से आग्रह यही होगा कि आप दिखा दीजिए कि आप भी उनके साथ होते हैं जो आपके लिए काम करता है, जो ठगने वालों के साथ में आप नहीं देते। और वैसे भी लालटेन का जमाना है ही नहीं, अब तो 24 घंटा बिजली नीतीश कुमार जी दे दिए हैं, तो लालटेन की ना जरूरत है ना लालटेन की आवश्यकता है किसी। चलिए, तो देखिए राजकुमार सिंह थे, घूम रहे हैं, लोगों ने कहा कि काम विकास का काम हुआ है और हमारा आशीर्वाद राजकुमार सिंह को ही।